तो आज 13.4 में पढ़ेंगे यादृच्छिक चर और उसके प्रायिकता बंटन, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल या यादृच्छिक चर क्या होगा? सबसे पहले तो ये है और उसका प्रायिकता बंटन, यानी आपको कोई घटना दी जाएगी और उसके सभी प्रायिकता बंटन ज्ञात करने हैं। तो हम इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे x तो होगा यादृच्छिक चर और यहाँ पे उसकी प्रायिकताएं लिखी जाएगी। जैसे आपसे कोई पूछा जाए कि एक सिक्का 3 बार उछाला जा रहा है, तो इसकी हेड आने की प्रायिकता का प्रायिकता बंटन बनाओ। तो सिक्का जब 3 बार आप उछालोगे तो x जो है वो इसका यादृच्छिक चर कहलाएगा, जिसकी आपको प्रायिकताओं का बंटन ज्ञात करना है। तो सिक्का 3 बार उछाल रहे हैं तो हेड आने की संभावनाएं, जितनी संभावनाएं बनती है, तो हेड आने की कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती है? सिक्का 3 बार उछाल रहे हो तो हो सकता है एक बार भी हेड नहीं आए, तीनों बार टेल आ जाए, या हो सकता है एक बार हेड आ जाए, या हो सकता है हेड 2 बार आए, या हो सकता है तीनों बार ही हेड आ जाए। यानी कि जो हमारे पास यादृच्छिक चर है, सिक्के पर हेड आना, उसकी संभावना है या तो 0 बार हेड आएगा, या 1 बार आएगा, या 2 बार आएगा, या अधिकतम 3 बार आ सकता है। तो इन सब की प्रायिकताएं यहाँ पे लिखनी है। 1 बार भी हेड नहीं आने की प्रायिकता, 1 बार हेड आने की प्रायिकता, 2 बार हेड आने की प्रायिकता और 3 बार हेड आने की प्रायिकता। तो ये जो टेबल बनेगी इसको बोलते हैं प्रायिकता बंटन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीज़ें वही है जो आप पढ़ चुके हो, ये वाली ज़्यादा मुश्किल नहीं है प्रश्नावली। तो और यादृच्छिक चर वो है जिसका मान, जिसका बंटन आपको ज्ञात करना है, जो आपको घटना दे रखी है और उसकी सभी जितनी संभावनाएं संभव है उन सब का प्रायिकताएं यहाँ पे लिखनी है। तो ये जो घटना होगी जिसकी सारी प्रायिकताएं आपको लिखनी होगी वो यादृच्छिक चर है, और px ये उनकी प्रायिकताएं हैं, और ये पूरी टेबल जो है इसको हम बोलेंगे प्रायिकता बंटन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रायिकता बंटन में एक खासियत आप ये जानते होंगे, अगर ये प्रायिकताएं हैं तो प्रायिकता जो किसी भी घटना की जो प्रायिकता है उसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 के बराबर या उससे बड़ा, 1 के बराबर या उससे छोटा। यानी जो प्रायिकताएं हैं उनका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और इन सभी प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी घटना की प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 होता है। तो इन सभी प्रायिकताओं का योगफल भी 1 होना चाहिए, तब ये जो सारणी बन रही है इसको हम बोलेंगे प्रायिकता बंटन। पहला है 13.4 का, बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में से कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है? अपना उत्तर कारण सहित लिखिए। तो पहले में देखो आप x 0.12 और px दे रखा है 0.4, 0.4 और 0.2। तो इन प्रायिकताओं का योगफल करोगे 1 आ रहा है, तो इसमें तो संभव है। दूसरे में दूसरा प्रायिकता बंटन देखो, असंभव है। क्यों? क्योंकि प्रायिकता इसमें ऋणात्मक दे रखी है और प्रायिकता का मान ऋणात्मक संभव नहीं है। तीसरा, y का मान माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रायिकताओं का योगफल 1 नहीं आ रहा। तीसरे में 0.6, 0.1 और 0.2 को जोड़ोगे तो 0.9 हो रहा है, तो प्रायिकताओं का योगफल 1 नहीं है, तो ये संभव नहीं है। चौथा, नहीं है इनका योगफल, इसमें भी प्रायिकताओं का योगफल 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए ये भी संभव नहीं है। बस दूसरा सवाल 1 नंबर में इसमें से एक कारण सहित बता दिया ना आपने, पता नहीं चला आपको? आपने कारण भी बता दिया। y का कोई फर्क नहीं है।
वही तो संभावना है, कोई ज़रूरी थोड़ी है सिक्के की बात हो रही है ना। एक कोई ऐसा कोई भी चीज़ हो -5 से लेके +5 तक के हमारे पास पूर्णांक संख्याएं हैं, इसमें से -1 आने की प्रायिकता, तो y का मान तो -1 हो सकता है जिसकी प्रायिकता ज्ञात कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कारण जैसे दूसरे में क्या कारण लिखोगे, दूसरे में लिखोगे प्रायिकता का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, अतः यह यादृच्छिक चर के लिए ये बारंबारता बंटन संभव नहीं है, कारण हो गया। दूसरे, तीसरे और चौथे में क्या लिखोगे, प्रायिकताओं का योगफल 1 होना चाहिए बारंबारता बंटन के, इसके प्रायिकता बंटन के लिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। दूसरा सवाल है, एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंद है, 2 गेंद यादृच्छिक निकाली गई है। मान लीजिए x काली गेंद की संख्या को व्यक्त करता है, x के संभावित मान क्या है, क्या x यादृच्छिक चर है? तो इस सवाल में क्या करना है, दूसरे में सबसे पहले आपको एक कलश दिया है जिसमें कलश में 5 लाल गेंदें हैं और 2 काली गेंदें हैं, टोटल 7 गेंदें हैं। और आपको प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है या x के संभावित मान बताने हैं, जहां x क्या है, निकाली गई 2 गेंदें आपको निकालनी है और x है काली गेंद की संख्या। तो x हो जाएगा काली गेंद की संख्या, 2 गेंदें आपको निकालनी है उसमें से। अब आप 2 गेंदें निकाल रहे हो तो पहले तो प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं, क्या क्या संभावनाएं संभव है। पहला तो यह है कि हो सकता है दोनों ही गेंद जो है वो रेड कलर की हो, लाल, या पहली गेंद रेड सेकंड ब्लैक, या फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड, और या फिर दोनों ही ब्लैक। ये 4 संभावनाएं बनेगी। तो x का संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो x के संभावित मान लिख देते हैं यहाँ पे सिर्फ बंटन। तो x का मान मतलब जो गेंद निकाल रहे हैं उसमें काली गेंद की संख्या। तो पहली संभावना है कि काली गेंद एक भी नहीं है, 0 या 1 या 2। तो ये 3 संभावनाएं बनेगी। अगर x आपको जो प्रायिकता दिया है यादृच्छिक चर, वो है काली गेंद की संख्या, उसका प्रायिकता बंटन बनाना है आपको। तो प्रायिकता बंटन के लिए सबसे पहले इसकी जो सारी संभावनाएं हैं वो लिखेंगे। तो संभावना पहला है कि भी हो सकता है एक भी गेंद नहीं आए काले रंग की, या हो सकता है 1 आए या 2 आए। फिर इनकी प्रायिकताएं लिखनी होती है। हालांकि इस सवाल में इतना ही करना है, पर फिर भी इस सवाल को अपने पूरा करते हैं। अब प्रायिकता बंटन अगर इसका बनाना होता हमें, तो पहले तो हमने इसकी सारी संभावनाएं लिख ली, अब इन सब की प्रायिकताएं लिखेंगे। तो पहली प्रायिकता लिखेंगे जब एक भी काले रंग की गेंद नहीं आए, यानी दोनों गेंदें हैं वो लाल रंग की है, तो क्या आएगी, यानी फर्स्ट वाले केस में PRR, दोनों ही गेंदें अगर रेड है तो पहली बॉल रेड होने की प्रायिकता 5/7, टोटल 7 बॉल है, उसमें से 5 रेड कलर की है। और दूसरी, अब इसमें प्रतिस्थापन और बिना प्रतिस्थापन कुछ दिया नहीं है अपने को, है ना। प्रतिस्थापन या बिना प्रतिस्थापन दिया होता तो उस हिसाब से अपने निकालते। फिर दूसरी अगर बिना प्रतिस्थापन किया तो फिर 4/6 होती, और अगर प्रतिस्थापन के साथ होती तो वापस वही आता 5/7। फिर उसकी प्रायिकता आप यहाँ पे लिखते। ऐसे ही एक अगर गेंद आती है ब्लैक कलर की तो 2 संभावनाएं हैं, फिर इनकी प्रायिकता यहाँ लिखते। दोनों ब्लैक कलर की हो तो उसकी प्रायिकता यहाँ लिखते। इस प्रकार से इसका प्रायिकता बंटन बनेगा। तो अभी सिर्फ संख्या पूछिए, संभावित मान क्या क्या है ये मान बता दिए,
और फिर उसने पूछा है क्या यह x यादृच्छिक चर है, तो हाँ x एक यादृच्छिक चर है जिसकी प्रायिकता बंटन हम बना सकते हैं। तीसरा, मान लीजिए x चितों की संख्या है और चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है, यानी हेड और टेल जो आते हैं उनकी संख्याओं का अंतर x दे रखा है यादृच्छिक चर। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है x के संभावित मूल्य क्या है, तो x के कौन कौन से मान आ सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है अपने को। तो मान लीजिए x चितों की संख्या और पटों की संख्या है। पहले तो सिक्के को 6 बार उछाला गया है ना। सिक्के को 6 बार उछाला गया है, तो इसकी जो प्रतिदर्श समष्टि है यानी सैंपल स्पेस जो होगा उसमें कुल कितनी संभावनाएं आएगी, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64। तो टोटल जो सैंपल स्पेस में कुल संभावनाएं हैं वो 64 है। अब इसने पूछा है x जो हमें घटना यादृच्छिक चर दिया है वो क्या है, सिक्कों पर चित की संख्या और पट की संख्या का अंतर। चित और पट की संख्या का अंतर है वो हमारा यादृच्छिक चर होगा x, रैंडम वेरिएबल। तो अब आप देखो, आपने सिक्का उछाला, क्या क्या संभावनाएं, हेड आने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। पहले हम यहाँ लिखता हूँ मैं, चित आने की संभावना। तो चित आने की कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है, कितनी बार चित आ सकता है। पहली बार में मान लो 6 बार ही चित आ गया, तो फिर पट कब आएगा, है ना। ये तो हेड है, या फिर इस इधर है, इधर ये चित आने की संभावना और ये पट आने की संभावना। चित आने की संभावना, चित अगर 6 बार आएगा तो पट टेल आएगा 0 बार। हेड अगर 5 बार आएगा टेल आएगा 1 बार। ये 4 बार आएगा तो ये 2 बार। ये 3 बार आएगा तो ये 2 बार आए तो, और ये 1 बार आए तो, ये 0 बार आए तो। अब हमें यादृच्छिक चर जो है वो इन दोनों का अंतर होगा, हेड और टेल की जो संख्याएं हैं उनका अंतर। तो पहली संभावना क्या क्या हो सकते हैं, इनके अंतर बताओ इसमें देख के, क्या क्या हो सकता है। 6 - 0 6, इधर से भी 6 ही होगा, एक तो ये हो गया 6। 5 - 1 1 - 5, ये नहीं है कि इसमें से ये घटाना है, ऐसा कोई नहीं। दोनों का अंतर कितना है, तो इसमें भी 4 है, इस वाले में भी 4 है, इसमें 2 2 और 0। तो ये 4 ही संभावनाएं संभव है, या तो अंतर 6 होगा, या 4 होगा, या 2 होगा, या 0 होगा। तो जो यादृच्छिक चर है उसकी ये 4 संभावनाएं होगी। ओके, इसके बाद में समझ आ रहा है ना। 1 नंबर में सवाल आएगा तो फिर ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, और इसमें से 1 नंबर का सवाल आने के चांस है 13.4 में से।
1 और 2 नंबर के जो सवाल आएंगे वो इस प्रश्नावली से बनेंगे, एक सवाल तो बनेगा ही। चौथा, निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। चौथे का पहला, एक सिक्के की 2 उछालों में चितों की संख्या। तो क्या क्या हो गया डायरेक्ट बता सकते हो आप। सिक्के को 2 बार उछाला गया है तो हेड आने की जो संख्या है उसका प्रायिकता बंटन आपको बताना है। अच्छा, प्रायिकता बंटन पूरा ही ज्ञात करना है अपने को, तो चलो पूरा ही करते हैं फिर। तो चौथे का पहला है, एक सिक्के की 2 उछालों में चितों की संख्या। सिक्के की 2 उछालों में चितों की संख्या, यह हमारा यादृच्छिक चर दिया है, यानी x का मान दिया है हमें। और सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सिक्के को 2 बार उछाला गया है तो 4 संभावनाएं कौन कौन सी होती है। दोनों बार टेल से स्टार्ट करते हैं, दोनों बार टेल या टेल हेड या हेड टेल या हेड हेड, ये 4 संभावनाएं होती है सैंपल स्पेस में। उसमें से x क्या है, हेड आने की संभावनाएं। अब इसका प्रायिकता बंटन बनाते हैं। तो हेड x है, सिक्के पर 2 बार उछाला गया, उसमें हेड आने की संभावनाएं। तो पहली संभावना तो है 0, दूसरी है 1, तीसरी है 2, ये 3 संभावनाएं बनेगी। यहाँ पे प्रायिकता बंटन बनाना है तो यहाँ पे हम इसकी प्रायिकताएं लिखेंगे इनकी। तो सबसे पहले एक बार भी हेड नहीं आने की संभावना, तो अब आप यहाँ लिखोगे सिक्के के 2 उछालों में चित नहीं आने की प्रायिकता। मतलब चित जो हेड 0 बार आने का मतलब क्या हुआ, वो नहीं आ रहा, तो चित नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। यानी हम प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं टेल टेल, एक बार भी हेड नहीं आया तो पहली बार में टेल आने की प्रायिकता होती है 1/2 और दूसरी बार में भी, दोनों स्वतंत्र घटनाएं होती है। सिक्के को 2 बार उछालोगे तो इसका मान आएगा 1/4। ऐसे ही फिर सेकेंड, फिर आप लिखोगे सिक्के के 2 उछालों में एक बार चित आने की प्रायिकता, यानी कि टेल हेड या हेड टेल, ये 2 संभावनाएं बनती है इसमें। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, टेल आने की भी 1/2, हेड आने की भी 1/2, प्लस सेकंड वाले में टेल आने और हेड आने की 1/2, या तो कितना हो जाएगा ये 1/4, नहीं दिख रहा होगा इसमें, ये वाली लाइन यहाँ लिख देते हैं। तो 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1/2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिखो। तो कुल 4 संभावनाएं हैं, उसमें से ये 2 संभावनाएं, तो 2/4 या 1/2, तो इसका मान आएगा 1/2। और दोनों बार हेड आने की प्रायिकता, यानी थर्ड वाले केस में आपसे दोनों बार हेड आने की प्रायिकता, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2, 1/4। अब आप इसमें प्रायिकताओं का योग करके देख लो, 1 आएगा। तो ये प्रायिकता बंटन हो गया और इनकी प्रायिकताएं लिख दी हमने। तो ये प्रायिकता बंटन है।
चौथे का दूसरा और जो तीसरा है, दूसरे में सिक्के को 3 बार उछाला गया है, उसके बाद पटों की संख्या यानी टेल आने की जो संभावना है उसका प्रायिकता बंटन बनाना है। और चौथे का तीसरा है, उसमें एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है और फिर चित आने की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो जैसे इसका दूसरा है, सिक्के को जब 3 बार उछालोगे तो कुल कितनी संभावनाएं बनेगी? 2 की पावर 3, 8 संभावनाएं बनेगी। अब उसमें टेल आने का प्रायिकता बंटन है, तो टेल की संभावनाएं या तो 0 या 1 या 2 या 3, क्योंकि 3 बार उछाल रहे हैं तो अधिकतम 3 बार टेल आ सकता है और न्यूनतम 0 बार। अब इनकी प्रायिकताएं लिखनी होगी फिर, तो 0 का मतलब 1 बार भी टेल नहीं आए, तो इसकी संभावना प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तीनों बार हेड आने की प्रायिकता लिख दो, तो 1/2 हेड आने की 1/2 इंटू 1/2 1/8 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 1 बार टेल आए तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और इसका गुणा हो जाएगा 3 से, क्योंकि 1 बार टेल की है तो टेल हेड हेड, ऐसी 3 संभावनाएं होती है, हेड टेल हेड और हेड हेड टेल। और इसकी प्रायिकता 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और ऐसी 3 है, तो चाहे तीनों को अलग अलग जोड़ दो या 3 से गुणा कर दो, तो इसका मान आएगा 3/8। ऐसे ही 2 बार टेल आने की, तो इसकी भी ऐसी 3 संभावनाएं बनेगी, तो इसका मान आ गया 1/8, इसका आएगा 2/8 3/8, ये भी आएगा 3/8 और ये आएगा 1/8, और कुल आंसर हमारा जब जोड़ोगे इनको तो ये हो जाएगा 8/8। तो ऐसे इसका प्रायिकता बंटन बनेगा। ऐसे ही इसका जो तीसरा है चौथे का, उसमें 4 बार सिक्का उछालना है और फिर हेड आने की संभावनाएं, तो उसमें भी 0 से लेके 1 2 3 और 4 और हो जाएगा। अब पहली बार में 1 बार भी हेड नहीं आ रहा, तो चारों बार टेल आने की संभावना 1/2 1/2 1/2 1/2, इनका गुणा करोगे 1/16 आएगा। फिर 4 बार में से 1 बार हेड आने की संभावना, तो ये 4/16। 2 बार हेड आने की संभावना, अब 2 बार हेड आने की कुल कितनी संभावनाएं बन सकती है उसमें? चार बार सिक्का उछाल रहे हो और उसमें 2 बार हेड आना चाहिए, यानी 4 स्थान है उसमें से 2 स्थान पे हेड होना चाहिए, तो 4C2 पढ़ा है आपने। 4 स्थानों में से 2 स्थानों पे हेड होना चाहिए, तो उसकी संभावना कितनी बनेगी? 4C2। यानी कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो? 4C2 का मतलब 4 इंटू 3/1 इंटू 2 12/2, 6 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो। कैसे? हेड हेड और टेल टेल, फिर हेड टेल, फिर हेड टेल टेल हेड 3, इसके बाद में फिर टेल हेड टेल हेड, उसके बाद में टेल टेल हेड हेड, फिर 3 2 5 1 और बच गया, हेड टेल ये तो आ गया था शायद, ये आ गया हेड टेल टेल हेड, ये भी आ गया, ये भी आ गया, हाँ टेल हेड हेड टेल, ये वाली नहीं है। तो 6 संभावनाएं, यानी बीच वाली संख्या को आप 6 से गुणा करोगे, तो 1/16 4/16 6/16 4/16 1/16, ये इसका प्रायिकताएं आएगी और इस प्रकार से वो रैंडम वेरिएबल बनेगा। पांचवा, पांचवे में एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। पहला है 4 से बड़ी संख्या को हम सफलता मान रहे हैं।
तो एक पासे को 2 बार उछालना है, पासे को 2 बार उछालना, तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा प्रतिदर्श समष्टि, उसमें कुल कितनी संभावनाएं आएगी? 6 की पावर 2, कुल 36 संभावनाएं होगी उसमें। वो भी आप जानते हो, 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 ऐसे करके लास्ट में 6 6, टोटल 36 संभावनाएं हैं। अब पहला इसमें 4 से बड़ी संख्या, तो 5 होगा पहला। x जो है प्रतिदर्श ये यादृच्छिक चर, इसमें है 4 से बड़ी संख्या, को एक सफलता माना गया है। तो इसमें हम यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन बनाते हैं। कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है? एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या, प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए जहां 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। अच्छा, 4 से बड़ी संख्या को सफलता माना गया है, तो हमें प्रायिकता बंटन सफलताओं का बनाना है ना। तो इसको ये नहीं लिख के हम लिखेंगे सफलता का प्रायिकता बंटन बनाना है। अब सफलता का मतलब क्या है? सफलता का मतलब है 4 से बड़ी संख्या आना, यानी जो संख्या दी है वो 4 से बड़ी हो। तो अब हो सकता है आप जब 2 बार पासा उछाल रहे हो तो हो सकता है दोनों बार 4 से छोटी संख्या आ जाए, मतलब आपको कितनी सफलताएं मिली? दोनों बार में आपको कितनी सफलताएं मिली? 0। अगर दोनों में ही 4 से छोटी संख्या आ गई तो हो सकता है आप एक बार भी सफल नहीं हुए, या दोनों में से किसी एक पासे पर 4 से बड़ी संख्या आ गई तो आप एक बार सफल हो गए, और हो सकता है दोनों पासों पर ही 4 से बड़ी संख्या आ जाए, यानी आप 2 बार सफल हो गए। आपको सफलता का प्रायिकता बंटन बनाना है कि आप कितनी बार सफल हो रहे हो, और सफलता का मतलब है 4 से बड़ी संख्या आना। तो 4 से बड़ी संख्या का प्रायिकता बंटन नहीं बनाना, आपको सफलता का बनाना है, और सफलता का मतलब ये है। तो अब पहली बार में सफलता नहीं मिली, मतलब क्या हुआ? पहली बार में आपको 4 से छोटी संख्या मिली है पहले पासे पे, और दूसरे पासे पर भी 4 से छोटी संख्या। तो असफलता को अगर हम फेलियर से लिखें, फेल, तो वो दोनों बार ही फेल हो गया। इसकी प्रायिकता पूछिए। तो पहली बार में फेल होने की प्रायिकता, फेल कब होगा? जब हमें 4 से बड़ी संख्या नहीं मिले, मतलब 1 2 3 4 कोई भी संख्या मिल जाए, 4 से बड़ी संख्या ही सफलता है। तो पहली बार में असफल होने की संभावना क्या है? 4/6, 1 2 3 4 कोई भी संख्या आ जाओ। ऐसे ही दूसरी बार में फेल होने की 4/6 या 2/3 इंटू 2/3, तो कितना हो जाएगा? 4/9। ठीक है, 2/3 इंटू 2/3 4/9। एक बार सफल होने का मतलब एक बार तो पास हो गया, एक बार फेल हो गया। ऐसी 2 संभावनाएं होती है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो इसको क्या लिखोगे? 2 इंटू पास होने की 2/6, 5 या 6 आएगा तभी सफलता होगी, और दूसरी बार में असफल तो 4/6। इसको सरल करोगे तो 2/3 1/3 ये हो जाएगा इंटू 2 4/9, ये भी 4/9 हो जाएगा। तीसरा ऑटोमेटिक निकाल सकते हो, इनका सम 1 होना चाहिए,
योग, तो 4/9, 4/9 और 1/9 इनका योगफल 1 होता है, तो 1/9 आएगा। और ऐसे कैसे करें, तो दोनों बार पास होने की प्रायिकता, पहली बार में पास होने की 2/6, दूसरी बार में भी 2/6, यानी 1/3 इंटू 1/3 1/9, ये इसका प्रायिकता बंटन हुआ। समझ आया? दूसरा आप खुद करोगे, पासे पर संख्या 6 प्रकट होना, ये है सफलता। अब की बार सफलता का मतलब हो जाएगा पासे पर 6 प्रकट होना, तो असफलता का मतलब हो जाएगा 6 के अलावा कोई सी भी आ जाए, तो सफलता की प्रायिकता हो जाएगी 1/6 और असफलता की 5/6। वापिस यहाँ तो वही रहेगा, एक या तो कोई एक बार भी सफल नहीं हो रहा, फिर एक बार सफल होना और 2 बार, बस इनकी प्रायिकताएं बदल जाएगी। तो इसका प्रायिकता बंटन बनाओ, अभी क्या आ रहा है दूसरे वाले का।